हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपके बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का जो क्लास है वो शुरू कर दिया है और आपका जो सिलेबस है बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का वो भी मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर और जियोग्राफी की प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा मेरे चैनल पर विज़िट करके। मैं आपको जियोग्राफी की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, जैसा कि हमने आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है और आपके यूनिट नंबर 3 पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या पढ़ना? यूनिट नंबर 3 हमने आपका शुरू कर दिया है और यूनिट नंबर 3 में आपके कई सारे टॉपिक हैं। आपके एक यूनिट के अंदर एक टॉपिक तो होता नहीं है, कई सारे टॉपिक होते हैं, तो उन पर लगातार वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और यूनिट नंबर 3 पर ऑलरेडी कई वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग अलग जो टॉपिक हैं आपके उन सभी पर। और आज का जो टॉपिक है वो है जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन आज हम पढ़ने वाले हैं। जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक क्या हैं, किन किन कारणों से आखिर जल प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है जल, इसका क्या मतलब कि जो हमारा जल है, हमारा जो वाटर है वो ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, फिर जिसको पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आखिर क्या क्या कारक हैं जिन कारणों से जल प्रदूषण हो जाता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण हो रहा है, हमारा पानी गंदा हो रहा है, तो उस पर क्या क्या नियंत्रण कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं जिससे हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं कि हमारा जो जल है वो प्रदूषित ना हो। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है आपका जल प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव, कि जब जल गंदा हो रहा है और हम मनुष्य उसको पी रहे हैं तो उसका हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन लाइफ पर गंदे पानी को पीने का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और हम सिर्फ पीते तो नहीं हैं, पानी ही क्या है, हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। और यदि जल खराब हो गया, गंदा हो गया तो उससे हमें कितना नुकसान होगा, क्योंकि हम बिना खाए तो कई दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं मगर बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए कहा जाता है ना, जल ही जीवन है। तो हमारा पानी अगर गंदा हो गया तो हमारे जीवन पर, हमारी ज़िंदगी पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इन सारे बिंदुओं को हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जल प्रदूषण का अर्थ, वाटर पॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, जल वनस्पति, जीवधारियों एवं मानव के जीवन का आधार है। सिर्फ मानव के ही जीवन का नहीं, वनस्पति, जीवधारी, पेड़ पौधे, सभी जानवर के लिए जल आवश्यक है। जिस तरह हमारे लिए आवश्यक है ठीक उसी तरह वनस्पति के लिए, जीवधारियों के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। पर्यावरण में इसका संतुलन जल चक्र द्वारा बना रहता है। देखिए, पौधों, पेड़ों तथा लताओं का जीवन पूरी तरह जल पर ही आधारित है, क्योंकि यदि हम पेड़ों में हम जो पौधे लगाते हैं, आप लोग भी अपने घरों में पौधे लगाते होंगे, तो अगर आप उनको पानी नहीं दें, आप उसी तरह उसको छोड़ दें तो आप देखिए वो मुरझा जाएगा, वो सूख जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, पेड़ पौधे सभी के लिए जल ही पूरी तरह से जीवन है और जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अब आगे देखिए, वनस्पतियाँ आवश्यक खनिज तथा पोषक तत्व जल के माध्यम से ही ग्रहण। अब देखिए, वनस्पतियाँ आवश्यक खनिज, लवण तथा पोषक तत्व जल के माध्यम से ही ग्रहण करके पोषण प्राप्त करती है। जो वनस्पतियाँ हैं वो खनिज, लवण और पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करती हैं? जल के माध्यम से ही प्राप्त करती हैं, फिर अपना पोषण करती हैं। ओके, शुद्ध जल में हानिकारक अवांछनीय तत्वों के मिश्रण से उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, जिसे जल प्रदूषण कहा जाता है। किसे कहा जाता है जल प्रदूषण? यदि शुद्ध जल में जो एकदम प्योर वाटर है उसमें कोई
ख़राब चीज़ चली जाए, हानिकारक पदार्थ चले जाएँ, उन सभी से मिलकर जो हमारा जल है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। फिर उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जल प्रदूषण का सामान्य अर्थ जो है शुद्ध जल में जो ऊर्जा या ऐसे पदार्थों का मिश्रण हो जाना है जिससे उसके गुण पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जो प्योर वाटर है उसमें ऊर्जा या ऐसे किसी भी पदार्थ का मिल जाए हमारे जल में जिससे हमारे जल का जो गुण है वो ख़राब हो जाए, नष्ट हो जाए पूरी तरह से, तो हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, तो हम उससे जल प्रदूषण कहते हैं। जल को निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मानव क्रियाकलापों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग है? वीवियर देख लीजिए। जल के हानिकारक तथा नकारात्मक प्रभाव को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। जल पर जो भी हानिकारक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो जल प्रदूषण कहलाता है। हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है, उसके गुण नष्ट हो जाते हैं उन सभी पदार्थों के मिलने से जो खराब हो, ऐसे पदार्थ जो हमारे जल में मिल जाएं, फिर उनको हम पिएंगे तो क्या है, हमें वो नुकसान करेगा। ये जल प्रदूषण हो रहा है हमारा, जो हमारे मानव जीवन पर भी बहुत सारे प्रभाव डालता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका जल प्रदूषण उत्पन्न करने के कारक। देखिए किन किन कारणों से जल हमारा खराब हो जाता है, किन किन कारणों से जल प्रदूषित हो जाता है। पहला कारण है नगरों को दूषित जल मल का नदियों के जल में मिल जाना। नगरों के जो दूषित जल हैं, गंदे जल हैं, मल हैं, उनका नदियों के पानी में यदि मिल जाए तो क्या है, जल प्रदूषित हो गया। नदी में मिलेगा तो नदी का पानी गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो देखिए नगरों के आवासों एवं कारखानों से निकलकर दूषित जल एवं मल नदियों के स्वच्छ जल में मिलकर उसे पूरी तरह से दूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो इस तरह ये भी एक कारण है कि जल हमारा दूषित हो जाता है। अगला कारण है, दूसरा कारण है देखिए कीटनाशकों, उर्वरकों एवं विषैले पदार्थों का जल में मिलना। जो कीटनाशक आते हैं, जो उर्वरक हैं या फिर जो भी विषैले पदार्थ हैं, उनका यदि हम घरों में छिड़काव करें, खेतों में छिड़काव करें, तो यदि वो हमारे जल के साथ मिल गया तो क्या है, हमारा जल पूरी तरह से दूषित हो जाता है। देखिए घरों एवं खेतों के जल के साथ जो कीटनाशक, उर्वरक एवं विषैले पदार्थ बहकर नदियों के जल में मिल जाते हैं, वो जल को दूषित कर देते हैं। क्योंकि कीटनाशकों का प्रयोग लोग घरों में भी यूज़ करते हैं, मच्छर मक्खी को मारने के लिए, खेतों में भी फसलों को बचाने के लिए कीट पतंगों से उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो फिर जब ये जल के साथ मिलकर नदी के जल में मिलते हैं तो फिर नदी के पानी को पूरी तरह से गंदा कर देते हैं। तो ये भी एक कारण है जल प्रदूषण होने का। तीसरा कारण देखिए औद्योगिक संस्थानों से निकले पारे, शीशे एवं कार्बनिक रसायन पदार्थों से युक्त जल का शुद्ध जल में मिलना। ये क्या है, ये भी जल प्रदूषण का एक कारण है। देखिए औद्योगिक संस्थानों से पारे, शीशे एवं कार्बनिक पदार्थ से युक्त दूषित जल जो निकलता है वो फिर शुद्ध जल में बह कर जाता है और जाकर नदी के पानी में मिल जाता है। नदी का पानी शुद्ध है, फिर वो भी गंदा हो जाता है। अगला देखिए चौथा उपाय है पेट्रोल, तेल और एथिलॉन आदि द्रव पदार्थों का जल में मिल जाना। देखिए ये सारे पदार्थ भी जब जल में जाकर मिलते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो देखिए ये सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ इन सभी को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं बता देती हूँ, मैं लिख देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, एग्ज़ाम में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आएगा कि जल प्रदूषण का अर्थ समझाते हुए जल प्रदूषण होने के कारण, जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उपाय लिखिए, या फिर पूछ सकता है कि जल प्रदूषण का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज एक एक पॉइंट हम समझेंगे आज की वीडियो में, तो इसलिए बहुत ध्यान से इन सभी को समझिएगा। और जिनका ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर आता है वो भी सारी वीडियोस को देखा करें, क्योंकि जब आप पूरी वीडियोस को देखे रहेंगे, पूरी क्लास किए रहेंगे, तो फिर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव्स आए छूटेगा नहीं।
पाँचवा देखिए, पाँचवा कारण क्या है जल प्रदूषण का, कि रासायनिक एवं विषैले पदार्थों से युक्त वर्षा का होना। देखिए वायुमंडल में फैले रसायन एवं विषैले पदार्थ वर्षा के जल के साथ आकर नदियों के जल को प्रदूषित कर देते हैं। देखिए बहुत सारे रासायनिक और विषैले पदार्थ भी वायुमंडल में फैले होते हैं। फिर जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ वो बरसते हैं और फिर नदियों के पानी में गिरते हैं और नदी का पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो याद रखिएगा ये भी एक कारण है जल प्रदूषण होने का। अगला कारण देखिए, छठा कारण है कि भूमि क्षरण एवं बाढ़ से उत्पन्न अन्य अशुद्धियों जल का नदियों में पहुंचना। देखिए क्या कह रहा है कि भूमि क्षरण एवं बाढ़ का जल अपने साथ अनेक अशुद्धियां लेकर नदियों के जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर डालता है। देखिए कितने सारे कारण हैं जो जल को गंदा कर रहे हैं, जल को ख़राब कर रहे हैं। फिर जब वो हम पीते हैं, हम खाना बनाते हैं, जल का प्रयोग खाना बनाने में भी होता है। तो ये सब क्या है, गंदगी फैला रहा है, बीमारियां फैला रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या हम नियंत्रण करके, क्या क्या उपाय करके जल प्रदूषण होने को रोक सकते हैं। क्या क्या आखिर वो उपाय हैं जो हम करेंगे तो हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा। देखिए क्या हम देखने जा रहे हैं कि जल प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। पहला पॉइंट देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को शुद्ध करने के पश्चात ही आबादी से दूर नदियों में गिराया जाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यदि हमें जल प्रदूषण होने से बचाना है तो जो भी औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं तो उनको शुद्ध करने के पश्चात ही आबादी से दूर जो नदियां हैं उनमें गिराना चाहिए या गड्ढे में डालकर उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जल प्रदूषित नहीं होगा। क्योंकि जो भी कारखानों से गंदे पदार्थ निकलते हैं वो अक्सर बहते हुए नदी के पानी में जाकर मिल जाते हैं और नदी को गंदा कर देते हैं। तो इसलिए अगर ये उपाय किया जाए तो पूरी तरह से जल प्रदूषण होने से रोका जा सकता है। अब देखिए दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, घरों से निकलने वाले वाहित मल, जो भी वाहित मल होते हैं, गंदे मल हैं निकलने वाले, को संशोधनों संयंत्रों के पूर्ण उपचार करने के पश्चात ही नदियों और तालाबों में डाला जाना चाहिए। तो ये भी एक उपाय करके हम जल प्रदूषण होने पर पूरी तरह से नियंत्रण लगा सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा है घरेलू अपमार्जकों यानी जो भी डिटर्जेंट्स का उपयोग करते हैं यथासंभव कम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी पानी के साथ घर से जब निकल के बहते हुए नाली से नदियों में जाकर मिलते हैं तो नदी के पानी को दूषित कर देते हैं। तो इस तरह से भी हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। चौथा देखिए, पेयजल के स्रोतों को गंदगी से बचाने का यथासंभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। पेयजल यानी जो पीने योग्य जल है, जो पानी हम पीते हैं, यदि हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में जाएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। जलाशयों में नहाने तथा कपड़े धोने आदि को रोका जाना चाहिए। जो भी पीने योग्य पानी है उन स्थानों पर नहीं नहाना चाहिए। नहाने से जो गंदगी निकलती है, साबुन वगैरह, शैम्पू वाला पानी उसमें मिल सकता है, जिससे दूषित हो सकता है पानी। कपड़े नहीं धोना चाहिए, जो भी डिटर्जेंट से हम कपड़े धुलते हैं वो सारे भी क्या करते हैं, पानी को दूषित कर देते हैं। तो जहाँ भी पीने योग्य पानी हो, जहाँ भी ऐसे जलाशय हो, वहाँ पर नहाना नहीं चाहिए या कपड़े नहीं धोना चाहिए। अब देखिए अगला पाँचवा पॉइंट है, नदी, तालाबों आदि में पशुओं को नहलाने तथा स्वचालित वाहनों की सफाई आदि पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग नदी तालाबों में पशुओं को नहलाते हैं और जो भी स्वचालित वाहन है उनकी भी धुलाई ले जाके लोग नदियों के पानी में करते हैं। तो जो गंदगी निकल रही है वो कहाँ जा रही है, वो शुद्ध जल में, अच्छे जल में जाकर मिल जा रही है। उससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। इसलिए पूरी तरह से इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए ताकि जल प्रदूषण ना हो। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है आपका छठा है, जल स्रोतों से प्राप्त जल को प्रयोगों से पूर्व शुद्ध कर लेना चाहिए। देखिए जल स्रोत जहाँ से हम जल मिल रहा है हमें, चाहे हम हमारे घर में जो हौज होता है जहाँ से हमें जल मिलता है, या फिर मशीन का पानी हो, कुएं का, तालाब का, कोई भी पानी हो, तो उसको प्रयोग करने से पहले उससे हमें शुद्ध कर लेना चाहिए।
शुद्ध करके हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए शुद्ध करके ही उसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए सातवां बिंदु, देखिए शवों का दाह संस्कार किया जाना चाहिए, शवों को नदियों के प्रवाहित करने से रोका जाना चाहिए। तो ये भी एक उपाय करके हम जल प्रदूषण पर नियंत्रण लगा सकते हैं। आठवां बिंदु है आपका, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों, कवकनाशकों, खरपतवार नाशकों आदि रसायनों का उपयोग सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। सीमित का मतलब जहाँ तक ज़रूरत हमें लगे वहीं तक करना चाहिए, अन्यथा फालतू उनका छिड़काव फसलों पे नहीं करना चाहिए। हम बिना प्रयोग के, बिना ज़रूरत के उसका प्रयोग यदि फसलों पे करेंगे, जो कीटनाशक है, कवकनाशक है, जो भी ऐसे पदार्थ हैं उनको हम फसलों पे छिड़केंगे तो बताइए वो क्या हो रहा है। वो बहता हुआ जब जाएगा, जाके पानी में मिलेगा नदी के, तो जल को प्रदूषित कर देगा। तो इसलिए जहाँ तक हो सके उसके प्रयोग से बचना चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम देखेंगे जल प्रदूषण का मानव के जीवन पर प्रभाव। देखिए हर चीज़ का मानव के जीवन पर कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो जल प्रदूषण का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अब हम देखेंगे। अभी तक हमने जल प्रदूषण का अर्थ, जल प्रदूषण उत्पन्न होने वाले कारक और जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उपाय पढ़ लिए, और सभी आपके परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब देखिए कि जल प्रदूषण जब हो रहा है तो हम गंदा पानी पी रहे हैं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए पहला प्रभाव है कि दूषित जल पीने से मनुष्य हैजा, पेचिश तथा टाइफाइड आदि घातक रोगों का शिकार हो जाता है। देखिए जो हैजा बीमारी है वो दूषित जल पीने से होती है, पेचिश भी होता है, टाइफाइड भी होता है। और देखिए दूषित भोजन यदि हम खाते हैं तो उससे भी हमें हैजा, पेचिश, टाइफाइड आदि बीमारियां हो जाती हैं। तो एक बात बताइए कि हम जब भोजन को पकाते हैं तो उसमें पानी का प्रयोग करते हैं, बिना पानी के कोई भी भोजन नहीं पक सकता। तो यदि हम दूषित जल का प्रयोग करके ही भोजन को पका रहे हैं तो हमारा भोजन भी दूषित हो रहा है। तो दूषित भोजन खाएं या दूषित पानी पिए, हमें क्या होता है, उससे बीमारियां हो जाती हैं, हैजा, पेचिश, टाइफाइड आदि बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है हैजा तथा टाइफाइड महामारी का रूप भी धारण कर सकते हैं। देखिए अब ये जो बीमारी है हैजा और टाइफाइड महामारी का भी रूप धारण कर लेते हैं यदि हम दूषित जल पी लेते हैं तो। तीसरा है कि नदियों, झीलों तथा तालाब को गंदा और दूषित जल पीकर पशु भी बीमार हो जाते हैं। जो पशु हैं वो नदियों का, झीलों या तालाबों का पानी पीते हैं, और पानी यदि गंदा हो गया है, दूषित हो गया है और पशु उसको पी लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है किसी दूषित जल पीने से मनुष्य पर ही प्रभाव पड़ता है, मनुष्य ही बीमार होता है, जानवर भी बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो भी तो पानी पिएंगे, उनके लिए भी जल उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए है। तो जो पशु होते हैं वो पूरी तरह से बीमार हो जाते हैं दूषित जल पीकर। चौथा प्रभाव देखिए, दूषित जल के घातक प्रभावों से जल में निवास करने वाले जीव रोगों के शिकार होकर मर जाते हैं। जो भी ऐसे जीव हैं जो पानी में निवास करते हैं, जैसे कि जो मछली है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो नदी के अंदर निवास करती है, पानी में छोटे छोटे भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पानी में ही रहते हैं। तो दूषित जल में यदि वो रहेंगे, पानी गंदा हो गया और जाहिर सी बात है वो जल के बाहर तो आकर रह नहीं पाएंगे, तो वो उसमें रोगों का शिकार हो जाते हैं। दूषित जल के कारण, गंदे पानी के कारण उन्हें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, रोगों के शिकार होते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं, जीवों पर, पशुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पांचवा देखिए, पांचवा इसका प्रभाव है जल पौधों का जीवन है, परंतु प्रदूषित जल पौधों को नष्ट कर डालता है। जिस तरह मानव के लिए जल ही जीवन है, पशुओं के लिए भी जल ही जीवन है, उसी तरह पौधों के लिए भी जल ही जीवन है। बिना जल के पौधे भी, पेड़ भी मुरझा जाते हैं, परंतु दूषित जल पौधों को नष्ट कर डालता है और विषैले जल में उगे पौधों को खाकर पशु तथा मनुष्य भी बीमार हो जाते हैं। जो भी ऐसे पौधे हैं या जो भी ऐसी सब्जियां उगती हैं, पानी का प्रयोग सभी में होता है, तो दूषित जल में वो उगी हुई हैं, हम खाएं या पशु खाएं तो वो बीमार हो जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि मानव के जीवन पर जल प्रदूषण होने का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, कितना खतरनाक प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा यदि आप अपने बीए थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ते हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, मेडिवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके लिए भी एक बार आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे कराई जा रही है, सभी की प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो प्लेलिस्ट के लिए आप चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।